आप देख रहे हैं सरकारी योजनाओं की सबसे सटीक जानकारी देने वाला आपका अपना चैनल नौकरी समाचार। आज का बड़ा विषय प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी, पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक सबसे बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य 2024 तक सबके लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस और मध्यम आय वर्ग माई को अपना पहला पक्का घर बनाने या खरीदने में मदद करती है। 1. प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? पीएमएवाई दो प्रमुख घटकों कंपोनेंट्स में विभाजित है जो शहरी और ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पीएमएवाई शहरी, पीएमएवाई यू लक्ष्य क्षेत्र शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए। मुख्य लाभ सीएलएसएस। इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम सीएलएसएस है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो नया घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेते हैं। लाभ का स्वरूप होम लोन के ब्याज दर पर सब्सिडी छूट प्रदान की जाती है। बीपीएमएवाई ग्रामीण, पीएमएवाई जी लक्ष्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहां इंदिरा आवास योजना पहले कार्यरत थी। मुख्य लाभ अनुदान। पात्र लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण के लिए सीधा आर्थिक अनुदान ग्रांट दिया जाता है। विशेषता, ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती है और इसके तहत बने घर में शौचालय, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। 2. पात्रता मानदंड एलिजिबिलिटी। कौन है लाभ का हकदार? पीएमएवाई का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित बुनियादी और आय आधारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। आय मुख्य पात्रता शर्त सभी के लिए। पहला घर आवेदक पति पत्नी या बच्चे के नाम पर पूरे देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। ये सबसे आवश्यक शर्त है। सरकारी लाभ आवेदक ने पूर्व में भारत सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो। 2. आय के आधार पर शहरी पात्रता सीएलएसएस के लिए। शहरी योजना में सब्सिडी की राशि आपकी वार्षिक आय पर निर्भर करती है। आय वर्ग वार्षिक आय सीमा सब्सिडी का लाभ ब्याज दर पर। अधिकतम सब्सिडी राशि EWSLIG 6 लाख रुपए तक 6.50%, 2.67 लाख रुपए तक। MIGI 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 4.00%, 2.35 लाख रुपए तक। MIG-2 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक 3.00%, 2.30 लाख रुपए तक। 3. ग्रामीण योजना के लिए पात्रता। लाभार्थियों का चयन मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 के डेटा और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन पर आधारित होता है। इसमें बेघर, कच्चे मकानों में रहने वाले और हाशिए पर रहने वाले परिवार शामिल होते हैं। 3. पैसा आर्थिक लाभ कैसे मिलता है? लाभार्थियों को पैसा प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों योजनाओं में बिल्कुल अलग है। शहरी योजना CLSS माइनस सब्सिडी का वितरण। 1. लोन लेना। पात्र लाभार्थी पहले किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC से होम लोन लेते हैं। 2. सत्यापन। बैंक HFC लाभार्थी के आवेदन को पीएमएवाई की सेंट्रल नोडल एजेंसी CNA को भेजते हैं। 3. सब्सिडी हस्तांतरण। आवेदन मंजूर होने के बाद सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी राशि अधिकतम 2.67 लाख रुपए एक मुश्त आपके बैंक या HFC के लोन अकाउंट में जमा कर दी जाती है। 4. परिणाम। ये राशि सीधे आपके मूल लोन प्रिंसिपल लोन अमाउंट से घटा दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लोन 20 लाख रुपए है और सब्सिडी 2.67 लाख रुपए मिली तो आपका प्रभावी लोन अब 17.33 लाख रुपए हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी मासिक किस्त EMI पर पड़ता है जो पहले दिन से कम हो जाती है। ये पैसा सीधे हाथ में नहीं मिलता। बी. ग्रामीण योजना PMAYG माइनस अनुदान का वितरण। 1. अनुदान राशि। मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में लगभग 1.30 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 2. भुगतान का तरीका। ये पैसा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है। 3. किस्त प्रणाली। यह राशि एक बार में नहीं बल्कि घर के निर्माण के विभिन्न चरणों, नींव, छत तक की दीवारें, छत का निर्माण और अंतिम रूप को पूरा करने पर 3 से 4 किस्तों में जारी की जाती है। यह प्रणाली पैसे के सही उपयोग को सुनिश्चित करती है। 4. आवेदन प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस। शहरी योजना CLSS के लिए सीधा संपर्क। आवेदन करने के लिए किसी सरकारी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे किसी भी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC या शहरी विकास प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज। आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और ये घोषणा पत्र एफिडेविट देना होगा कि आपके पास कोई पक्का घर नहीं है। बी. ग्रामीण योजना PMAYG के लिए स्थानीय संपर्क। आवेदक को अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला परिषद से संपर्क करना होगा।
सूची की जांच। अधिकारी आपकी पात्रता की जांच SECC 2011 डेटा सूची के आधार पर करेंगे। आगे की प्रक्रिया। यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो अधिकारी आगे की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करेंगे।